बिहार में नए समीकरण से महागठबंधन की बड़ी मुसीबत। चिराग, उपेंद्र, साहानी क्यों भगवा दल के हो रहे हैं करीब। महागठबंधन के खिलाफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा। 2024 में बिहार की लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है। महागठबंधन का मुकाबला एनडीए से होना है। महागठबंधन की ओर से इसे 85 बनाम 15 की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि पिछड़े और दलित के वोट एकजुट कर अपने पाले में लाए जाएं। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई बनाने की तैयारी चल रही है, तो बीजेपी मंडल और कमंडल को एक साथ लाने की तैयारी कर रहा है। अभी एक और 7 दलों का महागठबंधन है, तो दूसरी ओर बीजेपी अकेले पड़ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब बीजेपी भी बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। सबसे पहले चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने पाले में किया। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बगावत कर चुके हैं और वो भगवा पार्टी के करीब आते दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुकेश साहनी जो बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, आजकल वो भगवा खेमे के करीबी दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल महागठबंधन के वोटों के गणित के आगे बीजेपी कहीं भी ठहरती दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए बीजेपी की मजबूरी है कि अब उसे अपना कुनबा बढ़ाना ही होगा। और ऐसे में उसकी नजर सबसे पहले चिराग पासवान पर टिकी हुई है। चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे। मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार भी किया था और इन उपचुनावों में बीजेपी को चिराग की ताकत का एहसास भी हो गया। साथ ही महागठबंधन को भी राज्य में बीजेपी की ताकत का एहसास हो गया। महागठबंधन को भी समझ में आ गया कि बीजेपी को जितना कमजोर आंका जा रहा है, हकीकत वो नहीं है। हकीकत में बीजेपी और मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अकेले लड़ते हुए बीजेपी ने 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली। मोकामा में भी उसने अपना अस्तित्व बढ़ा दिया। वैसे भी मोकामा की जीत महागठबंधन की जगह अनंत सिंह की मानी जा रही है। बीजेपी ने सबसे पहले चिराग पासवान को साधा। चिराग पासवान के चाचा के बगावती तेवर के चलते भले ही लोजपा में 2 फाड़ हो गया हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पिता की विरासत चिराग पासवान के पास ही जाएगी। चिराग पासवान ने भले ही एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी करीबी हमेशा से रही है। उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान तक बता दिया था। बिहार में पासवान जाति के करीब 5% वोटों को माना जाता है, जो चिराग पासवान की ताकत बना हुआ है, क्योंकि जिस ओर चिराग पलट जाएंगे उसी ओर वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा भी पलट जाएगा। चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के बाद बीजेपी ने कोयरी नेता उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में लाने की कवायद शुरू कर दी है। जेडीयू से अपना संबंध तोड़ने के बाद कुशवाहा भी भगवा पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में कुशवाहा जाति का एक सशक्त नेता माना जाता है। बिहार में यादव वर्ग के बाद ओबीसी जाति में कुशवाहा जाति के लोगों की संख्या को सबसे ज्यादा माना जाता है। बिहार में सब्जी के व्यापार में सबसे अधिक इसी जाति के लोग हैं। पासवान की तरह कुशवाहा आबादी भी बिहार में 5% बताई जाती है। लवकुश समीकरण में सबसे बड़ी संख्या इसी की है। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी भी इसी आधार पर नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि समता पार्टी का गठन ही लालू यादव के शासन के विरोध में हुआ था। उन्होंने नीतीश कुमार से ऐसा सवाल कर दिया कि जेडीयू अध्यक्ष को सफाई तक देनी पड़ गई। ओबीसी वर्ग के जिस दूसरे नेता पर बीजेपी दांव लगाने की कोशिश में है, वो मुकेश साहनी है। बिहार के मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी आबादी 3% के करीब है। साहनी अब बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। वो नरेंद्र मोदी को बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मोदी के पीएम रहते पूरे देश का विकास हुआ है। जब एनडीए के साथ जाने की बात पूछी जाती है, तो जवाब में बस इतना ही कह देते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पासवान, कुशवाहा और साहनी समाज के वोटों को जोड़ दिया जाए तो 12 से 13% के करीब वोटर हो जाते हैं। और अगर बीजेपी सामाजिक समीकरण साधने में कामयाब हो जाती है, तो बिहार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है।